Becoming Hokage isn't about getting people to acknowledge you. Only those already acknowledged will ever become Hokage. Never forget your friends. अब दोस्तों अगर आपने नारुतो एनिमे सीरीज देखा है देन आप इताची उचिहा को तो जानते ही होंगे। एंड अगर आप इताची को जानते हैं देन ऐसा हो ही नहीं सकता कि इताची एज ए कैरेक्टर आपको पसंद ही ना हो। इताची उचिहा एक ऐसा फिक्शनल कैरेक्टर जो कि हर एक नारुतो फैन के टॉप 5 में तो होता ही है। एक ऐसा कैरेक्टर जिसने की अपनी लाइफ में कुछ अच्छे काम किए हैं, कुछ बुरे काम किए हैं, एंड इवन यहाँ ये कहना भी गलत नहीं होगा कि कुछ अच्छे काम करने के लिए कुछ बुरे काम किए हैं। तो दोस्तों आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं इताची उचिहा की मिस्टीरियस पर्सनालिटी के बारे में। उसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है, सब कुछ। एंड हाँ, यहाँ एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये हमारी रेगुलर हाउ टू बी लाइक वाली वीडियो नहीं है। इसमें कुछ पॉजिटिव एज वेल एज कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हो सकते हैं। सो विद दैट बीइंग सेड लेट्स बिगिन। पॉइंट 1, लव। अब देखो दोस्तों, नारुतो की एंटायर सीरीज में हम जब भी इताची उचिहा को अपने सामने स्क्रीन पर देखते हैं ना, तब उसके अंदर से हमेशा ही एक मिस्टीरियस सी वाइब आती है। जैसे कि कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा राज है जो कि वो दूसरों से छुपा रहा हो। थ्रू आउट द सीरीज इताची मिस्टीरीज से घिरा रहता था। ये कौन है, इसके रियल प्लान्स क्या हैं, ये हीरो है या विलन है, ये किसी को नहीं पता था, ना हम ऑडियंस को और ना ही उस सीरीज के बाकी कैरेक्टर्स को। बट फाइनली शिपुडेन में जब इताची की डेथ होती है तब जाके हमें पता चलता है कि इताची ने अपनी लाइफ में जो कुछ भी किया, जितने भी बुरे काम किए, उन सब के पीछे का रीजन था उसका प्यार, हिज लव फॉर हिज विलेज, हिज लव फॉर हिज फेलो शिनोबी, और उन सब से कहीं ज्यादा हिज लव फॉर हिज ब्रदर। उसकी डेथ के बाद भले ही दुनिया को ये लगता हो कि इताची एक क्रिमिनल था, बट उसके भाई सास्के को ये अच्छी तरह से पता था कि उसका बड़ा भाई हकीकत में कैसा था। एंड दैट इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट। पॉइंट 2, इमोशन। अब दोस्तों आई गेस की एक बात है जो कि हम सब ने ही नोटिस करी होगी कि नारुतो की पूरी सीरीज में शायद ही ऐसे कोई मोमेंट्स होंगे जब हमने इताची को इमोशनल होते हुए देखा होगा। सीरीज में हमने ये बहुत ही अच्छे से देखा है कि बचपन से ही इताची के चेहरे पर डर, खुशी, दुख जैसे भाव नहीं रहते थे, और अगर बचपन में थोड़े बहुत दिखते भी होंगे ना, देन अकात्सुकी को ज्वाइन करने के बाद मानो उसके अंदर के सारे इमोशंस कहीं गायब ही हो गए। एज एन अकात्सुकी मेंबर इताची मोस्ट ऑफ द टाइम एक स्ट्रेट पोकर फेस कैरी करके चलता था, और अगर कभी कभार हमें उसके चेहरे पर कोई इमोशन देखने को मिलते भी थे तो वो भी तब जब उसके सामने कोई एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट खड़ा होता था। उस पर भी ऐसा नहीं है कि इताची डर जाता था या गुस्से में आ जाता था, नो, बल्कि वो बस थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता था, एंड दैट टू फॉर ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। नाउ यहाँ एक बात से कंफ्यूज मत होना, सीरीज के अंदर इताची अक्सर एक प्लेन पोकर फेस कैरी करता था। इसका ये मतलब नहीं है कि वो एरोगेंट था, नो, बल्कि एक छोटी उम्र में इतने सारे ट्रॉमेटिक इवेंट्स को फेस करने के बाद अब उसकी पर्सनालिटी ही ऑटोमेटिकली वैसी हो गई थी, उस पर उसका ज्यादा कोई कंट्रोल नहीं था। पॉइंट 3, इंटेलिजेंस। अब दोस्तों इताची उचिहा बचपन से ही एक प्रोडिजी चाइल्ड था, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था, बहुत ज्यादा स्किलफुल था, वो चीजों को बहुत जल्दी सीख लेता था, वो भी विद अटर परफेक्शन। महज 7 साल की उम्र में इताची के अंदर एक होकागे बनने की काबिलियत आ चुकी थी, और 8 साल की उम्र में ही उसने अपने शरिंगान पर फुल कंट्रोल हासिल कर लिया था, जो कि अचीव करने में बड़े बड़े उचिहास की जिंदगी निकल जाती थी। इताची के इंटेलिजेंस, उसके विजडम का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि सीरीज के अंदर एक पॉइंट पे खुद मादारा उचिहा ने भी इताची के इंटेलिजेंस की तारीफ करी थी, वो भी इताची के स्किल को मानता था, एंड दैट माय फ्रेंड इज नॉट ए स्मॉल थिंग। नाउ एज ए बोनस पॉइंट इताची के अंदर हाई इंटेलिजेंस के साथ साथ हाई ऑब्जर्वेशनल स्किल्स भी थे, जिसका पता हमें चलता है इस बात से कि सीरीज के अंदर इताची जब भी किसी फाइट में होता था ना, तब उसे अक्सर एग्जैक्टली ये पता रहता था कि उसे जल्द से जल्द जीतने के लिए क्या करना होगा। पॉइंट 4, कंपैशन। अब दोस्तों इताची ने जब लीफ विलेज को छोड़ के अकात्सुकी को ज्वाइन किया था ना, उस वक्त वो करने के पीछे उसका मकसद एक ही था कि उसे अकात्सुकी के सारे गोल्स एंड फ्यूचर प्लान्स के बारे में पता करना था, एंड ऐसा करने के लिए उसने अपने आप को एक अकात्सुकी मेंबर की तरह एस्टैब्लिश भी कर लिया। वो उनके ऑर्डर्स फॉलो करने लगा, उनके कहने पर बुरे से बुरे काम को भी अंजाम देने लगा। बट यहाँ जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि बावजूद एक इविल ऑर्गेनाइजेशन में रहने के, सालों तक बुरे काम करने के, इताची के अंदर का कंपैशन, उसका दूसरों के लिए रेस्पेक्ट कभी कम नहीं हुआ। No one who dares to raise their hand against a comrade ever dies a decent death. Remember that.
सीरीज के अंदर हमने देखा है कि कैसे अकात्सुकी में रहते हुए इताची का अपने पार्टनर किसामे के साथ एक फ्रेंडली बॉन्ड सा बन गया था, जैसा कि किसी भी दूसरे अकात्सुकी मेंबर का अपने पार्टनर के साथ नहीं था। और सिर्फ किसामे ही नहीं, इताची सीरीज में दिखाए हर उस कैरेक्टर की रेस्पेक्ट करता था जो कि उसे लगता था कि ये बंदा रेस्पेक्ट डिजर्व करता है। फिर चाहे वो कोई अकात्सुकी मेंबर हो, मास्टर जिराया हो, ककाशी हो या फिर इवन नारुतो। पॉइंट 5, सैक्रिफाइस। अब ये जो हमारा फाइनल पॉइंट है, ये इताची की लाइफ, उसकी पर्सनालिटी की सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी है, एंड दैट इज सैक्रिफाइस, यानी कि कुर्बानी देना। दोस्तों, इताची उचिहा एक डेफिनेशन था, एक रोल मॉडल था कि आखिर एक शिनोबी को कैसा होना चाहिए। अपने विलेज को बचाने के लिए वो अपनी जान देने तक को तैयार था, अपने पूरे क्लैन को मारने तक को तैयार था, एंड अपने आप को एक विलन की छवि में ढालने तक को तैयार था। एक ऐसा शिनोबी जो कि अगर चाहता तो अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकता था। उसके अंदर उतना टैलेंट था, उतना पोटेंशियल था, बट वो अपनी लाइफ, अपनी लग्जरी, अपने ऐशो आराम से ज्यादा दूसरों की खुशी और सुख चैन का ख्याल करता था। एंड यही बात इताची को नारुतो सीरीज का वन ऑफ दी, इफ नॉट दी बेस्ट कैरेक्टर बनाता है। सेल्फ सेक्रीफाइस के मामले में इताची का मुकाबला कोई और शिनोबी नहीं कर सकता था। लाइक जैसे कि सीरीज के अंदर सास्के ने कहा था ना कि शिनोबी वर्ल्ड में कागे से ऊपर अगर कोई पोजीशन होता, देन इताची वहां होता। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक छोटी सी कोशिश इताची उचिहा के कैरेक्टर, उसकी पर्सनालिटी को और भी अच्छे से समझने की। अब इस तरह की वीडियो मैंने आज से पहले इस चैनल पे कभी नहीं बनाई है। सो आई रियली होप कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया देन लाइक कीजिए, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड यस, आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि नारुतो की पूरी सीरीज में आपका पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर कौन है। कभी अगर मौका मिला तो उन पर भी ऐसी ही वीडियो बनाएंगे। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में। टिल देन, bye.